क्रांति फिल्म की कहानी शुरू होती है 3 फरवरी 1981 से रिलीज हुई इस दमदार देशभक्ति फिल्म से। फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, निरूपा रॉय और सारिका जैसे बड़े कलाकार नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन मनोज कुमार ने किया था और फिल्म ने अपने दौर में लगभग 16 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। अब सुनिए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की पूरी कहानी। कहानी उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज व्यापार के बहाने देश की दौलत लूट रहे थे और भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। इसी बीच रामगढ़ के राजा का वफादार आदमी संगा अंग्रेजों की एक बड़ी साजिश का पता लगा लेता है। अंग्रेज भारत से सोना बाहर भेज रहे थे और बदले में हथियार मंगवा रहे थे। संगा इस साजिश को रोक देता है, लेकिन तभी राजा की हत्या हो जाती है और हत्या का इल्जाम संगा के सिर मढ़ दिया जाता है। असल में इसके पीछे राजा के अपने ही लोग और अंग्रेजों के साथ मिले हुए गद्दार होते हैं। संगा को सजा मिलती है, लेकिन वो जेल से भाग निकलता है और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा देता है। संगा धीरे धीरे क्रांतिकारियों की एक मजबूत टोली तैयार करता है। उसका मकसद साफ है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना और देश को आजाद कराना। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान संगा अपने परिवार से बिछड़ जाता है। उसके बेटे भी अलग अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं। एक बेटा भारत देशभक्ति और क्रांति की राह पर चलता है, जबकि दूसरा बेटा शक्ति ऐसी परिस्थितियों में बड़ा होता है जहां उसे अपने असली परिवार की सच्चाई का पता नहीं होता। समय बीतता है और भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला एक बहादुर क्रांतिकारी बन जाता है। उसके साथ करीम खान और दूसरे साथी भी जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शक्ति अंग्रेजों की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस आदमी के खिलाफ वो खड़ा है वो उसी का अपना भाई है। इसी दौरान भारत की मुलाकात राजकुमारी मीनाक्षी से होती है। शुरुआत में दोनों के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मीनाक्षी को भारत की देशभक्ति और अंग्रेजों के अत्याचार की सच्चाई समझ आती है। इसके बाद वो भी भारत का साथ देने लगती है। अंग्रेज और उनके साथ मिले गद्दार क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए कई साजिशें रचते हैं। इन साजिशों की वजह से परिवार के लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और कई बार अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आने लगती है। भारत और शक्ति को पता चलता है कि वे दुश्मन नहीं बल्कि भाई हैं। परिवार के बिछड़े हुए रिश्ते फिर जुड़ते हैं और अब पूरा परिवार अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिल्म की कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। दुश्मन राधा और मीनाक्षी को बंधक बना लेते हैं। संगा, भारत और उनके साथी उन्हें बचाने के लिए किले पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान करीम खान अपने साथियों को बचाने के लिए बलिदान दे देता है। दूसरी तरफ अंग्रेजों की तोपें भारतीयों पर कहर बरपा रही होती हैं। भारत अपनी जान की परवाह किए बिना उन तोपों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। भारत आखिरकार तोपों का रुख दुश्मनों की तरफ मोड़ देता है, लेकिन इसी दौरान उसे गोली लग जाती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अपने माता पिता की आंखों के सामने भारत देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। उसका ये बलिदान सिर्फ उसके परिवार को नहीं बल्कि पूरी क्रांति को और मजबूत कर देता है। आखिर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है और गद्दारों का अंत होता है। भारत का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाता है। यही थी 1981 की फिल्म क्रांति की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें देशभक्ति, परिवार, धोखा, बलिदान और आज़ादी की लड़ाई सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसी ही पुरानी सुपरहिट फिल्मों की पूरी कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।